नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग अपने इस पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है? तो भारत के प्रधानमंत्री, इसकी शक्ति, भूमिका, कार्य, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं ये पॉलिटिकल साइंस में, सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बात करेंगे प्रस्तावना की, इसकी इंट्रोडक्शन की। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है, अपनाया गया है। संविधान के अनुसार जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है? वह केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है और देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति होता है। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री क्या है, वह वास्तविक प्रमुख है और केंद्र का नेतृत्व करता है और देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कुछ संवैधानिक प्रावधान प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 की बात करेंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है? देखो कैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उसके भी बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में सांसद चुन के भेजे जाते हैं। ठीक है? फिर सभी सांसद मिलके एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो क्या करता है, उस जो इसका चुनाव करते हैं वही कौन बनता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है? प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। वही बात कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तब तक वह प्रधानमंत्री रह सकता है। इसकी हम नियुक्ति और योग्यता की बात करें, अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी, चयन, लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें जो बहुमत प्राप्त दल है उसके जो नेता होते हैं उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। योग्यता क्या होती है इसकी, वह भारत का नागरिक हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य हो, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष किस लोकसभा सदस्य के लिए। शपथ जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां, पावर ऑफ पीएम, मंत्रिपरिषद का गठन करना। इसकी शक्तियां क्या है, यह अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों का चयन करना, उनके विभागों का बंटवारा करना। ठीक है? बैठकों की अध्यक्षता करना, जैसे कैबिनेट की बैठक जो होती है उसका नेतृत्व करना और अंतिम निर्णय लेना भी यह हमारे पीएम का जो है शक्तियां होती हैं। ठीक है? कार्य होता है समन्वय, विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना भी प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य होता है। नीति निर्धारण करना, सरकार की सभी महत्वपूर्ण आर्थिक और विदेशी नीतियों का फैसला करना भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आई प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है। मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों का चयन करता है, उनके विभागों का बंटवारा करता है, बैठक की अध्यक्षता करना, कैबिनेट का जो बैठक होती है उसका नेतृत्व करता है और अंतिम निर्णय लेता है, समन्वय करना, विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना भी प्रधानमंत्री का शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। नीति निर्धारण करना, सरकार सभी महत्वपूर्ण और आर्थिक और विदेशी नीतियों का फैसला करता है। क्लियर? कौन करता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के थोड़ी सी संबंधों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्की मुख्य कड़ी होता है। तो राष्ट्रपति हो गया और मंत्रिपरिषद हो गया, इसके बीच का जो मुख्य कड़ी है वह कौन है, प्रधानमंत्री है। प्रशासनिक और विधायिक कार्यों की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, विधायिक कार्य होते हैं, उस सब की पूरी जानकारी देना राष्ट्रपति को कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। यही प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 78 के तहत। क्लियर?
अब हम कुछ कंक्लूजन पे आते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब बातों से। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रधानमंत्री का पद जो है वह भारतीय लोकतंत्र का ध्रुव है। ठीक है, सदन में बहुमत होने पर प्रधानमंत्री के पास अपार शक्तियाँ होती हैं। जो सदन होता है लोकसभा का, उसमें अगर उसको बहुमत है तो प्रधानमंत्री को अपार शक्तियाँ होती हैं। वह देश के विकास और भविष्य की मुख्य सूत्रधार होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे संसद के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। संसद में सरकार की ओर से मुख्य नीतियों की घोषणा करना भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री जो है, संसद में सरकार की ओर से जो मुख्य नीतियाँ होती हैं उसका घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। जब प्रधानमंत्री सलाह देगा तो उसकी सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्लियर? इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी देख लेंगे, जैसे नीति आयोग। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, नीति आयोग की अगर बात हो रही है तो थोड़ी सी जानकारी नीति आयोग को ले लो कि इसकी नीति आयोग कब से काम करना स्टार्ट किया था? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है इस आयोग का अध्यक्ष होता है। विदेशी संबंध की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, परमाणु कमान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे नीति आयोग, विदेशी संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।